नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। बिहार में शादी ब्याह जैसे खुशी के मौके पर तमंचा लहराते हुए डांस करने का रिवाज आम होता जा रहा है। सीतामढ़ी से भी तमंचे पर डिस्को डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देख लग रहा है कि यहाँ के लोगों को ना कानून का खौफ है और ना ही सुरक्षा की चिंता। नगर थाना क्षेत्र में एक समारोह के दौरान एक बार फिर युवाओं ने डीजे की धुन पर बेखौफ होकर पिस्टल लहराया। पहले डांस कर रहे युवाओं ने जमकर हथियार लहराया। पिस्टल के ट्रिगर पर हाथ रखकर आरोपी रात भर डीजे की धुन पर नाचता रहा। डीजे के दौरान ही युवाओं ने पिस्टल चमकाया। तमंचे के साथ युवाओं ने वीडियो बनाया, हथियार के साथ फोटो खिंचवाए। हथियार लहराकर आरोपी कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाता हुआ नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की नींद उड़ गई है। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भीषण गर्मी से दानापुर में अगलगी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। पछुआ हवा चलने से छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को खाक कर दे रही है। दतियाना गांव में ही कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। पछुआ हवा की वजह से देखते ही देखते गेहूं की फसल में लगी ये आग विकराल होती चली गई। खेत में आग के उठते गोले को देख गांव के लोग खेतों की ओर भागे, लेकिन विकराल हो चुके आग को बुझाना आसान नहीं था। हजारों एकड़ में लगी गेहूं की फसल राख होती रही और बेबस होकर किसान अपनी फसल जलते देख रहे थे। आखिरकार अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई, तब जाकर दमकल की गाड़ियों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका था। खेतों में ही फसल जलने से किसानों की कमर टूट गई है। पूर्णिया में हथियारों की तस्करी काफी बढ़ गई है। अवैध तरीके से हथियार के बनाने और उसके तस्करी का धंधा जिले में जोर शोर के साथ चल रहा है। लेकिन पुलिस भी लगातार इन हथियार तस्करों को दबोचने के लिए कार्रवाई कर रही है। कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के काझा कोठी के पास भी पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस हथियार तस्कर के बैग से 2 देसी कट्टा और एक बड़ा बैरल बरामद किया है। खुलेआम बैग में हथियार रखकर घूम रहे तस्कर के पास से हथियार मिलने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी मोहनपुर के बिंद टोला का निवासी है। हथियार कहां भेजे जाने थे, पुलिस अब इसकी पड़ताल में जुट गई है। गिरिडीह जिले में हाथियों के हमले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। सरिया और बेड़नी प्रखंड के लगभग आधे दर्जन गांव में हाथियों के झुंड ने फिर जमकर तबाही मचाई है। खेत खलिहान, फसल, अनाज से लेकर लोगों के घरों को इन हाथियों के झुंड ने अपना निशाना बनाया है। हाथियों के झुंड ने पहले 5 से अधिक एकड़ में लगी फसलों को अपने पैरों से कुचलकर बर्बाद कर दिया। खासकर मौसमी सब्जियों को हाथियों ने खासा नुकसान पहुंचाया है। खेतों के साथ साथ गांव में घुसकर हाथियों ने तबाही मचाई है। कई लोगों के घरों को हाथियों के झुंड ने तोड़ दिया है। गनीमत यह रही कि हाथी के हमले में यहां किसी की जान नहीं गई, लेकिन हाथियों के हमले में कई मवेशी की मौत हो गई है। इलाके से हाथी भगाने को लेकर शिकायतें की गई, बावजूद इसके वन विभाग की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग की पूरी टीम अभी सवेरे सवेरे उठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि हम लोग किस तरह से भवन कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। जी हां, किशनगंज का अग्निशमन विभाग हनुमान जी के भरोसे चल रहा है। विभाग का अपना कोई भवन नहीं है तो कृषि विभाग के गोदाम में डेरा डाले हुए हैं। इस गोदाम का भी हाल ऐसा है कि कब जवानों के सिर पर यह गिर जाए कोई पता नहीं। कृषि विभाग के इसी गोदाम में जिला अग्निशमन विभाग के 13 कर्मचारी रहते हैं। जिले में एक महिला कर्मचारी की भी ड्यूटी है जो भाड़े के मकान में रह रही हैं।
अग्निशमन विभाग का भवन बनाने के लिए टेंडर पास हो चुका है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी से अब तक भवन बनाना शुरू भी नहीं हुआ है और जब तक बदहाल इस गोदाम में ये लोग रह रहे हैं तब तक हनुमान जी के भरोसे रह रहे हैं। भागलपुर कहलगांव में एनटीपीसी के एश डेक से काफी मात्रा में राख उड़कर आसपास के गांवों में पहुंच रही है। गांव के लोगों के घरों तक ये राख उड़कर आ रही है। दोपहर में चलने वाली हवा के साथ राख एक चारियों ओर बोलसर तक पहुंच रही है। फैक्ट्री से राख उड़कर कॉलोनी में आ रही है। उड़ती राख से गांवों के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। साथ ही लोगों के बीमार होने का खतरा बना हुआ है। एनटीपीसी से उड़ रहे राख से सबसे ज्यादा बदतर हालत पूरब टोला के लोगों को हो रही है। राख उड़ने की वजह से यहाँ के लोग खुले आंख चल तक नहीं पा रहे हैं। फैक्ट्री से निकलने वाली राख आंखों में जा रही है। घर में रखा खाना खराब हो रहा है। घर के हर कोने में राख की परत जम जाती है। हालांकि एनटीपीसी की ओर से इलाके में लगातार पानी के छिड़काव का दावा किया जा रहा है, लेकिन लोग दावे पर सवाल उठा रहे हैं। एक तो भीषण गर्मी और उस पर पानी की किल्लत, वो भी तब जब हर घर के बाहर नल लगे हों। लेकिन पानी की परेशानी मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के कुसमार पंचायत में हर घर नल का जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वार्ड संख्या 5 के लोग इस बात से खासा नाराज हैं कि योजना के तहत नल जरूर लगाए गए हैं, लेकिन इनसे पानी निकल नहीं रहा। 42 डिग्री के आसपास के तापमान में ये सरकारी योजना से लगाए गए नल मुंह चिढ़ा रहे हैं। मोहल्ले की पीसीसी सड़क को तोड़कर पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप जरूर लगाए गए हैं, लेकिन इन पाइप से लोगों के घरों तक कभी पानी पहुंचा ही नहीं। पानी पीने के लिए कोई वार्ड में, हमारा वार्ड में किसी का घर में नहीं जा रहा है पानी। न टंकी है न पानी है, सिर्फ पाइप बिछा दिया गया है। यानी कागजों पर मोहल्ले में पेयजल की आपूर्ति जरूर हो रही है, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों के घरों तक इस भीषण गर्मी में पानी नहीं पहुँच रहा है। कुल मिलाकर नल जल में यहाँ जमकर भ्रष्टाचार किए गए हैं। रांची में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। तेजी से चढ़ते पारा और उतनी ही तेजी से गिरते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजा उलातू पंचायत में पानी को लेकर मारामारी जल संकट को बयां करने के लिए काफी है। 3 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन यहाँ खराब सोलर जल मीनार को ठीक करने के लिए विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचा। गांव में लगे चापानल कब के कब दम तोड़ चुके हैं। जो बचे हैं उन पर पूरे गांव का भार है। मतलब कई ऐसे गांव हैं जिसमें मात्र एक चापानल की बदौलत लोगों की प्यास बुझ रही है। बात चाहे मुखिया की हो या विधायक की, ऐसे खराब चापानल को दुरुस्त करने के मामले में सभी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। खराब चापानल को दुरुस्त करने के लिए तमाम शिकायतों पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को अपने घर जाना था, लेकिन इन्हें बेगूसराय में लाकर छोड़ दिया गया है। जिले के बलिया स्टैंड में बस से उतारे गए मजदूर दूसरे राज्यों से कमाकर घर लौट रहे थे। इन्हें पटना से मुंगेर और सहरसा जाना था, लेकिन बस चालक और खलासी ने इन्हें बलिया में लाकर छोड़ दिया। इन मजदूरों का आरोप है कि बस में इनके साथ लूटपाट भी की गई है। थोड़ा दूर ले जाकर के लूटपाट कर लिया और लूटपाट करने के बाद फिर यहाँ आया बलिया और बलिया में उतारना स्टार्ट कर दिया। सबको यहीं उतार दिया और हमारा जाना था सहरसा जिला पर, यहीं उतार दिया सबको और लूटपाट कर लिया। बस में बिठाकर इन प्रवासी मजदूरों से पहले तय भाड़े से ज्यादा रुपए की मांग की गई और नहीं देने पर बस में ही हथियार के बल पर लूटपाट किए गए। लेकिन बलिया में उतारे जाने पर ये मजदूर गुस्से में आ गए और बस को घेर लिया। इन सबों ने पुलिस को इसकी खबर दी और बस को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब इन मजदूरों की शिकायत पर बस चालक की तलाश कर रही है। इस्पात नगरी जमशेदपुर में हर दिन 17 घंटे से ज्यादा पावर कट हो रहे हैं। एक तरफ जहां आम लोग बिजली कटौती से परेशान हैं, तो विपक्ष के लिए ये बड़ा मुद्दा बन गया है। शहर में बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्वी सिंहभूम से बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल हुए।
हाथों में पंखा, मोमबत्ती और लालटेन लेकर रघुवरदास के साथ पार्टी के कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते रहे। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में पंखा, मोमबत्ती और लालटेन लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को विकास के मुद्दे पर फेल बताया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने कहा कि मुख्यमंत्री को जनता की चिंता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, इसलिए आम लोग बिजली से परेशान हैं। झारखंड के तमाम जिलों में हर घंटे हो रहे पावर कट से लोग परेशान हैं, लेकिन गिरिडीह के जमुआ में एक गांव ऐसा है जहां इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के लोग 1.5 साल से रह रहे हैं। कुमगढ़िया गांव में जब बिजली के पोल लगे तो लोगों को उजाले की उम्मीद जगी, लेकिन पूरे गांव के लिए सिर्फ एक ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग की वजह से उड़ गया। 1.5 साल पहले ट्रांसफार्मर जलने के बावजूद ना तो इसे ठीक करने की कोशिश की गई और ना ही लोगों के घरों तक बिजली दोबारा पहुंच सकी। नतीजा ये हुआ कि लोग इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के परेशान हैं। करीबन 18 माह से हमारा ट्रांसफार्मर जला हुआ है और हम लोग बिजली के लिए इतना तकलीफ में हैं। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाते हैं। कई बार इस जले ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए बिजली विभाग को आवेदन दिए गए, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बावजूद विभाग के कर्मचारी इस गांव तक पहुंच नहीं सके। बांका के मंदार पर्वत के तलहटी में मौजूद जिस पापहरनी सरोवर में पालवंशीय नरेश को असाध्य चर्म रोग से मुक्ति मिली थी, आज वो सरोवर खुद बीमार दिख रही है। सरोवर के पानी में घुले आर्सेनिक का सहज अंदाजा इसके पानी के हरे हो चुके रंग को देखकर ही लगाया जा सकता है। सरोवर के दूषित पानी को देखकर श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। रखरखाव और उचित देखभाल नहीं होने से पापहरनी सरोवर में गाद जमा हो गया है। पानी से दुर्गंध आती रहती है। पापहरनी सरोवर आज पूरी तरह कूड़ेदान बनकर रह गया है। सरोवर का पानी जहरीला हो चुका है। जिस सरोवर में नहाने से बीमारियां ठीक होती थी, उस सरोवर में नहाने से लोग परहेज करने लगे हैं। जिस सरोवर से बांका की पहचान होती है, उस सरोवर के पौराणिक महत्व को दोबारा जिंदा करने के लिए किसी भी तरह की पहल नहीं की जा रही है। भागलपुर के शाहकुंड में महाविष्णु महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा शुरू करने से पहले सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और कन्याएं गाजे बाजे के साथ जल भरने के लिए सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा घाट पहुंची और कलश में जल भरा। फिर इस पवित्र जल को अपने माथे पर रखकर पैदल चलते हुए यज्ञस्थल जमालपुर पहुंची। रथ पर सवार भगवान विष्णु इस भव्य कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे, तो महादेव का रूप धारण किए भक्त पैदल लोगों के साथ चल रहे थे। बैंड बाजे कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। शहर के जिन इलाकों से ये कलश यात्रा गुजर रही थी, पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूब रहा था। जय विष्णु, हर हर महादेव, जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय हो गया था। जमालपुर गांव में 9 मई तक महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे देसी फ्रीज की मांग बढ़ती जा रही है। दरअसल जिले का तापमान औसतन 40 डिग्री रहता है। लू चलने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो अब लोग गर्मी से राहत पाने के लिए देसी फ्रीज खरीदने में जुट गए हैं। देसी फ्रीज जैसे मिट्टी का घड़ा, सुराही और गगरी की मांग जिले में बढ़ गई है। मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी बढ़ने से इसका कारोबार करने वालों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। शहर के घंटाघर चौक पर मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। बिजली की कटौती भी देसी फ्रीज की मांग बढ़ा रहा है। मिट्टी के बर्तनों को लेकर लोगों का मानना है कि इनका पानी ठंडा और मीठा होता है, साथ ही सेहत के लिए भी ये काफी फायदेमंद होता है। वहीं ग्राहकों की मांग को देखकर कुम्हार भी डिजाइनर मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। 45 रुपए से लेकर 200 रुपए तक घड़ा और सुराही की कीमत है। सिमडेगा में पाबंदियों के बावजूद बालू माफिया खुलेआम और दिन दहाड़े बालू का अवैध खनन कर रही हैं। दिन के उजाले में भी नदियों से बालू का अवैध उठाव कर रही हैं। शंख और पालमादा नदी के बालू घाटों पर बालू के अवैध खनन की तस्वीर सामने आई है।
नियमों को ताक पर रखकर हर रोज इन नदियों से सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रक और हाईवा से बालू का उठाव हो रहा है। नदियों से बालू के अवैध खनन से सरकार को हर रोज लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नदियों से अवैध बालू उठाव से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। सिमडेगा के शंख नदी और पालमाड़ा बालू घाटों पर सुबह से देर शाम तक ट्रैक्टरों का जमावड़ा लगा रहता है। खनन विभाग, स्थानीय पुलिस से लेकर एसपी तक से ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन प्रशासन की तरफ से बालू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीएमसीएच अस्पताल में कोरोना की संभावित चौथी लहर को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में अलग से 25 बेड का कोविड वार्ड बनकर तैयार है। आरएसबी ब्लॉक में ही इस बार भी वार्ड तैयार किए गए हैं, जिनमें नोडल ऑफिसर से लेकर डॉक्टरों और नर्सों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। अस्पताल प्रबंधन इस बार रिस्क लेने के मूड में नहीं है। 25 बेड के आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद सभी अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएमसीएच अधीक्षक का कहना है कि मरीज जैसे ही आएंगे उन्हें भर्ती कर लिया जाएगा। हालांकि प्रदेश में अभी तक गंभीर मरीज सामने नहीं आए हैं, फिर भी प्रशासन अपनी तैयारियों और सुविधाओं को दुरुस्त करने में लगा है, ताकि कहीं भी किसी तरह की चूक होने की संभावना न रहे। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ को भी तैनात कर दिया गया है। कोविड जांच के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वैशाली में सीएम नीतीश का दौरा स्थगित होने के बाद बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। निर्माण कार्य से सुस्त होने के कारण ही शायद सीएम नीतीश कुमार को दौरा स्थगित करना पड़ा, लेकिन निर्माण कार्य और तैयारी का जिम्मा भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने उठा ली है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के निर्माणाधीन कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए सहकारिता और भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव रवि कुमार पहुंचे। उन्होंने कहा कि संरचना कार्य लगभग पूरी हो चुकी है और एक भवन का निर्माण कार्य अभी नहीं शुरू हुआ है। सिविल वर्क इस साल के जुलाई महीने तक पूरा हो जाएगा। वहीं स्टोन वर्क का काम इस साल के दिसंबर महीने तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। वहीं निरीक्षण के लिए आई कला संस्कृति की सचिव वंदना प्रेयसी, जिला पदाधिकारी उदिता सिंह और कई लोगों ने 72 एकड़ में हो रहे घास फूस को देखकर नाराजगी जताई और एक सप्ताह में पूरी साफ सफाई करने का निर्देश दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। लखीसराय में किऊल थाना क्षेत्र के हकीमगंज गांव में पैसे की लेन देन को लेकर 2 संप्रदायों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद सुबह फायरिंग के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर एएसपी समेत भारी संख्या में कई क्षेत्रों की पुलिस पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक कल देर रात कुंदन मंडल नाम का शख्स बकाया पैसे लेने छोटू के पास पहुंचा। पैसा मांगने पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। तभी छोटू की तरफ से मौके पर काफी संख्या में लोग जुट गए और कुंदन मंडल को पीट दिया। खबर मिलते ही कुंदन मंडल की तरफ से भी लोग मौके पर पहुंच गए। फिर दोनों संप्रदायों के बीच पथराव शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और एएसपी समेत काफी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने में जुट गई। हालांकि एएसपी का कहना है कि फायरिंग की खबर के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। अब स्थिति सामान्य है। असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। धनबाद में अपराधी बेखौफ हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदहाल है और आए दिन जिले में हो रही गोलीबारी और बमबाजी के साथ ही हत्या की घटना से लोग दहशत में हैं। झरिया के ऊपर कुल्ही में 3 नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर टायर कारोबारी रंजीत साव की हत्या कर दी और बड़े आराम से भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हो गई। वारदात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है। साथ ही अपराधियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मृत कारोबारी टायर शोरूम के साथ ही ट्रांसपोर्टिंग और कोयले के कारोबार से भी जुड़े थे। वहीं एक कोयला कारोबारी से रंजीत साव का 25 से 30 लाख रुपए का भी विवाद चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। कल शाम 4 बजे 3 अपराधी उसकी दुकान में पहुंचे थे और दुकानदार पर काफी नजदीक से 3 गोलियां मार दी।
आरा सदर अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य सिस्टम ने शर्मसार कर दिया। एक पिता अपनी 6 साल की बच्ची के इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काटता रहा, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर या किसी कर्मचारी ने उसकी सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं अस्पताल में कैसी व्यवस्था है। हैरानी की बात ये कि बच्ची को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। परिजन बदहवास होकर इधर उधर भागते रहे, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। दरअसल आरा शहर के रामगढ़िया निवासी मुन्ना केसरी की बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया। बच्ची के परिजन उसे बेहोशी की हालत में लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टरों ने बच्ची के पैर का एक्सरे कराने के लिए भेज दिया। जख्मी बच्ची के पिता ने उसे ले जाने के लिए स्ट्रेचर ढूंढा, लेकिन जब स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया तो पिता अपनी बेटी को गोद में ही लेकर भागा। यहाँ भी लाइट चली जाने के कारण काफी देर बाद बच्ची का एक्सरे हो सका। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में पिछले 10 दिनों से पानी और बिजली की परेशानी जारी है। नाराज छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बाल्टी और बर्तन लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही पिछले 10 दिनों से कैंपस में पानी नहीं आने से नाराज होकर धरना भी दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि पानी नहीं रहने से वे समय पर ना तो क्लास कर पा रहे हैं और ना ही पढ़ पा रहे हैं। वहीं 10 घंटे से अधिक बिजली कटौती से मोबाइल चार्ज करना भी मुश्किल हो रहा है। छात्रों की समस्या को लेकर प्रिंसिपल ने भी डीसी से मुलाकात की, जिसके बाद डीसी ने छड़वा डैम से प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल कॉलेज को पानी देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में वाटर सप्लाई के लिए 6 बोरिंग कराए गए हैं, जिसमें से 5 खराब पड़े हैं। कॉलेज में प्रतिदिन 15,000 गैलन लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं मिलने पर नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन कर पानी की मांग की। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को मवेशी लोड पिकअप वैन पलटने से कई मवेशी घायल हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और अफरा तफरी मच गई। मवेशियों को देख स्थानीय लोग भड़क गए। वहीं कुछ लोगों के समझाने बुझाने के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। चालक ने बताया कि बक्सर हटिया से मवेशी लोड कर रानीगंज बंगाल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। घायल मवेशियों की संख्या 5 बताई जा रही है। वहीं राजगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पिकअप वैन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस घटना से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर अगर मवेशी भरे पिकअप जा रहे हैं तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई, या पुलिस को खबर ही नहीं कि नेशनल हाईवे पर मवेशियों की तस्करी हो रही है। फिलहाल सभी घायल मवेशियों का इलाज कर उन्हें पशु विभाग को सौंप दिया जाएगा।